देवघर यानी देवों का घर रांची से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवघर झारखंड राज्य के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को परिभाषित करता है। यहाँ की गलियों में काशी सी हलचल और हरिद्वार सा ठहराव है। इन विशाल पहाड़ियों में आज भी कई पौराणिक राज दफन है। यह प्राचीन पवित्र भूमि अनेकों संत महात्माओं के तप का साक्षी रहा है। यूं तो घर ही में सिमट गई है दुनिया सारी, हो मयस्सर तो कभी दुनिया घूम के देखो। हमारा राज्य झारखंड भ्रमण और पर्यटन के मामले में काफ़ी भाग्यशाली है। हर जिले की एक अपनी खासियत है, एक अपनी अलग पहचान है। इस बार हम आपको एक ऐसे जिले ले जा रहे हैं जहां देवी देवताओं का निवास होता है। हमारा गंतव्य होने वाला है देवघर। वक्त नहीं गंवाएंगे और निकल चलते हैं इस अद्भुत यात्रा पे। झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में इसे 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। देवघर स्थित बैजनाथ धाम विश्व में भगवान भोलेनाथ का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है, इसलिए इसे शक्ति पीठ के नाम से भी जाना जाता है। वैद्यनाथ नमस्तुभ्यं सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धि व स्वप्ने सर्व प्रदर्शित। वैद्यनाथ को नमस्कार करने से भी सर्व काम की सिद्धि होती है, इसलिए कामनालिंग महादेव हैं, आदि वैद्य हैं। जो महादेव के आत्मा से निकला हुआ जो ज्योतिर्लिंग था, वो ज्योतिर्लिंग रावण द्वारा लाया जा रहा था, विष्णु के हाथ में पड़ा। वो आत्मलिंग को माता सती के आत्मा से मिला दिया, इसलिए यहाँ अर्धनारीश्वर का पूजा होता है। आत्मलिंग दोनों का आत्मा का मिलन है, शिव और शक्ति का, इसलिए ये मनोकामना पीठ हुआ, आदि शक्ति का पीठ हुआ। और यहाँ जो है सो देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर, महात्मा सारे लोग और अभी कलयुग में करोड़ों भक्त इनसे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में भगवान बैद्यनाथ के साथ कुल 22 देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं। सभी मंदिरों की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। बताया जाता है कि देवघर में शिव से पहले शक्ति का वास हुआ है, इसलिए यहाँ शिव से पहले शक्ति की पूजा की जाती है। देवघर में जहाँ बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग विराजते हैं, उसे चिता भूमि के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, जिसके कारण उनका अग्नि संस्कार यहीं पर किया गया था। जो भी श्रद्धालु देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें शिव के साथ शक्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्राचीन काल से ही देवघर साधना स्थल के रूप में विख्यात रहा है। बाबा धाम से ठीक 500 मीटर दूर स्थित शिवगंगा सरोवर का भी खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ डुबकी लगाने से सभी रोग व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार को भी जब एक भयानक शारीरिक बीमारी हो गई थी, तब उन्होंने भी शिवगंगा में स्नान कर उस रोग से मुक्ति पाई थी। मान्यता है कि शिवगंगा का ये जल पाताल गंगा से आया है, इसलिए इस जल का विशेष महत्व है। इसमें नहाने से शरीर की कई बीमारियां दूर हो जाती है। श्रद्धालुओं द्वारा इस शिव गंगा के जल को गंगा जल की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। भक्त बड़े ही श्रद्धा भाव से इस पवित्र जल से स्नान करके भोले को गंगा जल अर्पण करने जाते हैं। बाबा धाम में शिवलिंग की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने जो लीला रची थी, उसके बाद रावण को काफ़ी ज़ोर से लघु शंका आई और लघु शंका के पश्चात जब उन्होंने शुद्धि के लिए पानी की तलाश की तो आसपास जल का कोई भी स्रोत मौजूद नहीं था, और तब उन्होंने अपनी मुष्टि का प्रहार करके यहाँ इस तालाब का निर्माण किया, जिसे आज हम शिवगंगा के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि शिवगंगा में स्नान करने से हर तरह के रोग मिट जाते हैं।
देवघर में एक और अति प्राचीन उपासना स्थल है जो पौराणिक महत्व रखता है। इस मंदिर परिसर में शिवलिंग के अलावा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। इसे हरला जोड़ी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में बैजू चरवाहा के रूप में पधारे भगवान विष्णु का पद चिन्ह है। पास में ही एक जल स्रोत भी है जिसे रावण की लघुशंका वाली घटना से जोड़ा जाता है। ये हरला जोड़ी है। यहाँ हरि और हर का मिलन हुआ है। सबसे पुराना स्थान यही है। रावण बैजू तब नाथ, रावणेश्वर बैजनाथ। बहुत दूर दूर से परदेसी यहाँ आते हैं और मानसिक करते हैं और थापा लगाते हैं, अपना दुखड़ा भोले बाबा को सुनाते हैं। ये तुरंत उसके ऊपर इलाज करते हैं और उसका कामना सिद्ध होता है। देवघर में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना में बैजू चरवाहे की अहम भूमिका रही है। बैजू मंदिर ज्योतिर्लिंग मंदिर से केवल 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक मान्यता यह है कि बैजू नामक चरवाहे ने देवघर स्थित ज्योतिर्लिंग की खोज की थी और उसी के नाम पर इस स्थान का नाम बैजनाथ धाम रखा गया। यह बैजू मंदिर बैजू चरवाहे का निवास स्थान था। ऐसा कहा जाता है कि बैजू चरवाहा कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। विष्णु भगवान ने अपना रूप बदल दिया और बैजू बाबा के रूप धर लिया और जालमल चराने लगा। तो उन्हें से बाबा लघु शंका लग गए। तो बाबा कहता है आए धरे ये हमारे शिवलिंग पकड़ के हो हमार जाल माल हेर जाता लोग चाष बास देखे ना धरे में। तो बोल हम एखनी आ जाबे लघु शंका करे वह नहीं रखल को हम तो उनका गला लघु शंका करे। अब लघु शंका बने हवे एगो नाला बही गल ताइनी धर दिल बाबा बोल रहा तो तब वहाँ अथी न हो पानी न हो। तब एक मुका रावणे माल को तब शिवगंग भेलो। एक मुका में एगो चंद्रकूप कुइया है भीतर में एगो कुइया भेलो। तब गोड़ हाथ धोलको कुला करलको जनऊ उतारलको ब्राह्मण छे रावण। तब बाबा के बाबा उठ बाबा हिला डोला देखलको न तखन बाबा दिलको दाब जा बाबा तो अंदरे चल जा उ तो अंदरे में बाबा तो ओकरा में कवर लगाई बना ले ऊपर उठा ले बाबा से भीतरिए। देवघर वासियों में जितनी आस्था बैजू मंदिर के प्रति है उतनी ही आस्था है शीतला माँ के प्रति। शीतला माता का यह मंदिर अत्यंत पौराणिक है और रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ माँ का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। बहुत पुरानी मंदिर है और यहाँ पर सब लोग बहुत भीड़ रहती है। साल में एक पूजा होती है, मतलब डेली होता है। तो मंगल शनिवार को ज़्यादा माँ सबको शीतल हाथ बुलाती है। सब बार बीमारी सब जितना भी रहता है सब हर लेते हैं। इसीलिए हम लोग आते हैं माँ के दरबार में माथा टेकने के लिए। बैजू मंदिर से कुछ ही दूरी पर दाहिने तरफ मां शीतला का मंदिर मौजूद है। इस मंदिर की स्थापना को लेकर कोई सटीक जानकारी तो नहीं, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जब से देवघर में भोलेनाथ पधारे हैं तभी से मां शीतला भी यहां पर है। मां शीतला के बारे में कहा जाता है कि महावारी से बचने के लिए, महावारी की रोकथाम के लिए लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ देवघर में मां शीतला की मान्यता काफ़ी अधिक है। न केवल देवघर से बल्कि यहाँ पर देश भर से लोग पहुँचते हैं माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। देवघर का हर चौराहा आध्यात्म की सुगंध में डूबा हुआ है। भव्य मठ और मंदिर इस जिला की शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ स्थित नौलखा मंदिर दशकों से अपनी खूबसूरती और भव्यता से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करता आ रहा है। यहाँ बाल गोपाल की प्रतिमा स्थापित है। इनके दर्शन व पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। यह मंदिर वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। 146 फीट का यह नौलखा मंदिर काफी आकर्षक और मनमोहक है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण विग्रह रूप में विराजमान है। साथ ही संत बालानंद ब्रह्मचारी जी की मूर्ति भी स्थापित है। इसलिए मंदिर का वास्तविक नाम जुगल मंदिर है, जो गुरु और गोविंद के रूप को समर्पित है।
जहां महाराज बालानंद और भगवान कृष्ण का मंदिर है। नौलखा मंदिर में लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, जिसे मिर्जापुर चुनार से लाया गया था। मंदिर में 8 गुंबद है। नौलखा मंदिर पिछले लगभग 30 सालों से न्यायालय की देखरेख में है। ये मंदिर रानी चारोशीला ने बनवाई है। कलकत्ता की रानी जोड़ा बागान पथरिया घाटा की रानी है। वो रानी ने इस मंदिर को बनवाई है। वो रानी का एक संतान था। वो लड़का मर जाने के बाद फिर रानी को लड़का बच्चा नहीं हुआ। उनका गुरु हैं ये बालानंद ब्रह्मचारी जी, जो तपोवन में तपस्या किए हैं। गुरु के पास रानी बोली, मेरा एक संतान था, वो मर गया, मेरा क्या होगा। गुरु जी शंकर भगवान के भक्त थे। वो बोले, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, तुम एक कृष्ण भगवान बाल गोपाल का मंदिर बनवाओ। गुरु के आदेश पर रानी ने इस मंदिर को 1931 में शुरू हुआ बनने का, 41 में बन के कम्प्लीट हुआ। उस समय 9 लाख रुपया खर्चा हुआ है, इसीलिए नौलखा के नाम से जाना जाता है। देवघर को देवों की भूमि के रूप में ख्याति प्राप्त है और यहाँ पर एक से बढ़कर एक मंदिर मौजूद हैं। हम फिलहाल जहाँ मौजूद हैं ये नौलखा मंदिर है। इसकी स्थापना के बारे में बताया जाता है कि वर्ष 1941 में पश्चिम बंगाल के पथुरिया घाट राजघराने की रानी चारुलता द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। और क्योंकि उस वक्त इसके निर्माण कार्य में 9 लाख रुपए का खर्च आया था, इसीलिए इसे नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की स्थापत्य कला काफ़ी बेहतरीन है और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि झारखंड के सबसे खूबसूरत मंदिरों की श्रेणी में ये शुमार है। यहाँ आने वाले लोग न केवल झारखंड से यहाँ पहुँचते हैं, बल्कि देश भर से यहाँ आते हैं और बाल गोपाल के दर्शन तो करते ही हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ की खूबसूरती को भी सराहते हैं। इस मंदिर के निर्माण का मुख्य श्रेय बालानंद ब्रह्मचारी को ही जाता है। इन्हीं के आदेश पर रानी चारुलता ने नौलखा मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के समीप ही इनका आश्रम मौजूद है। श्री श्री बालानंद आश्रम की वंशावली की जड़ें 1904 से पहले की है, जिसे सबसे पहले श्री श्री बालानंद ब्रह्मचारी द्वारा कर्णीबाद देवघर में स्थापित किया गया था। अपने जीवन के शुरुआती चरणों के दौरान उन्होंने पूरे देश में यात्रा की, प्रार्थना की और आध्यात्म का प्रचार प्रसार किया। आश्रम का माहौल बहुत ही शांति प्रिय है और यहाँ आने के बाद लगता है कि जीवन में तो कुछ है ही नहीं, और माने ऐसा महसूस होता है कि एकदम माने आनंदमयी, माने ये सारा दुख दर्द जो है जो शरीर का समाप्त हो जाता है और एकदम चिंता मुक्त व्यक्ति हो जाते हैं यहाँ आने के बाद। झारखंड या बिहार की बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में बहुत प्रसिद्ध है। खास करके बंगाली कल्चर लोग यहाँ के मैक्सिमम शिष्य हैं। जो जब यज्ञ आयोजन होता है, दशहरा पूजा में जैसे होता है 10 दिन का जो आयोजन होता है, उस 10 दिन के आयोजन में बालाई ट्रस्ट की ओर से प्रसाद बनाया जाता है और इर्द गिर्द के जितने भी गरीब लोग हैं बिल्कुल निष्ठा से बनाया जाता है, शुद्ध दिल से। और जितने भी इर्द गिर्द के लोग गरीब गुरुआ हैं 3 बजे आते हैं और एक पंडाल में बैठ करके प्रथम पूजा से लेकर के 10 पूजा तक होता है। हम फिलहाल देवघर स्थित श्री श्री बालानंद ब्रह्मचारी के आश्रम में मौजूद हैं। इनकी ख्याति न केवल देश भर में है, बल्कि विदेशों से उनके अनुयायी हर वर्ष यहाँ पर भारी संख्या में पहुँचते हैं। बालानंद ब्रह्मचारी के बारे में बताया जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और यहाँ पर तपोवन में आकर उन्होंने 44 साल तक तपस्या की थी 2 बाघों के साथ। और उसके बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन भी दिए थे और तप के पश्चात उन्हें निर्वाणा की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं इन्होंने तपोवन में वर्षों तप करके सिद्धि प्राप्त की। तपोवन मूल रूप से गुफाओं और पहाड़ियों की श्रृंखला है। तपोवन देवघर शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। यह पुराने दिनों में योगियों और ऋषियों के लिए एक ध्यान स्थल हुआ करता था।
तपोवन पहाड़ियां त्रिकूट पहाड़ से ऊंचाई और आकार में छोटी है, लेकिन यह अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। तपोवन पहाड़ की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक प्रासंगिकता हिंदू धर्म ग्रंथों में पाई जाती है। यहाँ शिव का एक मंदिर है जिसे तपोनाथ महादेव मंदिर कहा जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि श्री श्री बालानंद ब्रह्मचारी जी के शिष्य भी यहाँ तपस्या के लिए आते थे। ये तपोवन है, तपस्या का वन है, जहाँ रावण त्रेता युग में बाबा बैद्यनाथ के कामना लिंग को दोबारा ले जाने के लिए तपस्या शुरू कर दिया। 2 चरण का दाग है जिसको उल्टा चरण कहते हैं। उस पर 17 गो चिन्हांकित है। शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, परशु, मीन, भाला, झंडा। ये चरण दुनिया में कहीं न भोलेनाथ का, यही तपोवन में है। 12 बरस के बाद बाबा जिंदा समाधि लिए हैं, जिनकी समाधि जो है नौलखा मंदिर के बगल में बालानंद आश्रम है। वहीं बाबा 1937 में जिंदा समाधि लिए हैं, समाधि में चले गए हैं, जिसको ध्यान कुटी से जानते हैं। तपस्या का वन है, इसीलिए इसका नाम तपोवन है। अभी हम लोग यहाँ तपोवन की भूमि पर खड़े हुए हैं। ये भी एक सिद्ध स्थान दिखाई देता है जैसा कि लग रहा है। और यहाँ भी जो हमारे देवी देवताओं के जो स्थान है, जहाँ इन्होंने पूजा की है, हनुमान जी का स्थान है, सीता माता का स्थान है, ऐसा इतिहास बताता है। और ये जो सुनने में आ रहा है, हमारे बुजुर्गों ने बताया कि यहाँ इन्होंने साधना की है और पूजा की है, तो निश्चित रूप से हम सबको इससे जुड़ना चाहिए और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अभी अपने देवघर गए, बैजनाथ धाम मंदिर पे ऐसा अनुभूति मिली और पुरानी अपने रीति रिवाज के सबका अनुसरण मिला। और विदेशों में भी हम गए, लेकिन यहाँ इंडिया में इतने अच्छे अच्छे स्पॉट हैं कि जी लगता है कि विदेशों में फालतू में समय व्यर्थ किया है। यहाँ इंडिया में तो एक से एक अच्छे स्पॉट है। का मंदिर कुछ नहीं करता है, सब कोई खिला जाता है आराम से, कोई दिकदार नहीं होता है, दिन भर ऐसे ही चलते रहता है, कुछ नहीं करता है। बहुत सारे लोग आता है यहाँ पे, सारा दिन चलते रहता है। सावन महीना में ज़्यादा भीड़ रहता है। देवघर में स्थित त्रिकूट पर्वत झारखंड के सबसे विशाल पहाड़ियों की श्रेणी में आता है। यह पर्वत घने जंगलों से आच्छादित एक बेहद ही रमणीक स्थल है। यहाँ एक तरफ एशिया का सबसे ऊंचा रोपवे पर्यटकों को आकर्षित करता है, तो वहीं दूसरी तरफ विश्व का सबसे बड़ा शालिग्राम पत्थर भी लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है। इस पर्वत से त्रेता युग के कई रहस्य जुड़े हैं। देवघर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित त्रिकूट पहाड़ एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने शिवलिंग को कैलाश से लंका तक ले जाने के लिए इसी मार्ग का उपयोग किया था। अपनी यात्रा के बीच में वह पहाड़ी की चोटी पर उतरा, इसलिए त्रिकूट पहाड़ के एक बिंदु को रावण का हेलीपैड कहा जाता है। पौराणिक कथाओं व मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में जटायु और लंकापति रावण के बीच मां सीता का हरण कर ले जाते समय यहीं पर युद्ध हुआ था। यहाँ प्रसिद्ध त्रिकुटाचल महादेव मंदिर और ऋषि दयानंद का आश्रम स्थित है। इसकी 3 में से 2 चोटियों पर ही लोग पहुँचते हैं, क्योंकि तीसरी चोटी बहुत तीखी ढलान होने के कारण ट्रैकिंग के लिए असुरक्षित है। ये त्रिकूट जो नाम पड़ा है, बाबा त्रिकुटेश्वर नाथ महादेव, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3 पर्वत है, इसलिए त्रिकूट पर्वत नाम पड़ा इनका। और ये बाबा त्रिकुटेश्वर नाथ जो मंदिर है, यहाँ पे रावण बैठ के हठयोग तपस्या किए थे बाबा बैद्यनाथ को दोबारा उठाकर लंका ले जाने के लिए। जब कैलाश से रावण शिव जी को लंका ले जा रहे थे, तो बाबा बैद्यनाथ में जब बैठ गए, जब नहीं उठने लगे, तो उनको दोबारा खुश करके लंका ले जाने के लिए रावण इसी पर्वत त्रिकूट पर्वत पे आके हठयोग तपस्या किए थे। यहीं पे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3 देवता उनको दर्शन दिए थे।
इसलिए त्रिकूट नाम पड़ा इनका। और ये त्रिकूट में जटायु के साथ रावण का युद्ध हुआ था। रावण जब सीता जी को हरण करके लंका ले जा रहे थे तो इसी त्रिकूट पर्वत में जटायु रहते थे। यहीं जटायु रावण को रोके थे और जटायु का पंख काट दिए थे रावण। और सीता जी को रावण लंका ले गए पुष्पक विमान से। और यहीं उनका पुष्पक विमान उतरा था रावण का ऊपर में। रावण का एयरपोर्ट है हेलीपैड 2500 फीट का ऊपर में। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये त्रिकूट पर्वत इनका, आप रामायण में देखेंगे आपको त्रिकूट पर्वत मिलेंगे। यहाँ जो भी आदमी आता है घूमने के लिए बहुत आनंद खुशी ही मिलता है। और वातावरण भी ठीक है, बहुत साधना जगह है, गुफा भी है, वहाँ भी आदमी घूमते फिरते रहता है। और यहाँ बंदर भी बहुत सा है, बहुत सा जंतु जानवर भी है, लेकिन बंदर ही दिखाई पड़ता है। वो सब जंतु जानवर जो है रात में निकलता है। इसीलिए यहाँ का जितना ही आदमी है और रोजी रोटी अपना चलाता है, दुकानदार है और सब गाइड भी है और पंडा पुजारी है, पर्यटक है, उसी से रोजी रोटी चलता है। हम फिलहाल देवघर के सबसे प्रचलित स्थलों में से एक त्रिकुट पर्वत पे हैं। इस पर्वत में 3 शिखर हैं जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। त्रिकुट पर्वत को लेकर वैसे तो कई सारी पौराणिक कथाएं हैं जो काफ़ी प्रचलित है। इसे रावण की तपोभूमि मानी गई है और उसके साथ ही साथ बताया जाता था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने साथ में यहाँ पर रावण को दर्शन दिया था। यहाँ जो मंदिर स्थापित है त्रिकुटेश्वर मंदिर, उसके बारे में भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना स्वयं रावण द्वारा ही की गई थी। जब आप यहाँ पर घूमने आते हैं तो वैसे तो 12 ही महीना, क्योंकि चारों तरफ से ये पहाड़ों से और हरियाली से आच्छादित है, इस वजह से काफ़ी खूबसूरत लगता है। लेकिन खासकर सर्दियों के मौसम में यहाँ की खूबसूरती लाजवाब होती है। देवघर के शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य सदियों से मुसाफिर और महात्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। बरसों पहले स्वास्थ्य समस्या से परेशान होकर अनुकूल चंद्र ठाकुर यहाँ आए थे और यहीं पर सत्संग आश्रम बनाया था। आज प्रतिदिन हजारों की संख्या में उनके अनुयायी यहाँ पहुँचते हैं। सत्संग आश्रम अनुकूल चंद्र द्वारा स्थापित देवघर के दक्षिण पश्चिम में ठाकुर अनुकूल चंद्र के भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है। सत्संग का मुख्यालय, जिसे सत्संग आश्रम के नाम से जाना जाता है, देवघर शहर में स्थित है। आश्रम की स्थापना 1946 में ठाकुर अनुकूल चंद्र के देवघर चले जाने के बाद शुरू हुई थी। संगठन की सभी प्रमुख गतिविधियां आश्रम प्रशासकों द्वारा संचालित की जाती हैं। कि श्री ठाकुर ने कोई चीज प्लानिंग करके नहीं किया कि ये सत्संग कोई इंस्टीट्यूशंस बनाना है, ऐसा नहीं। श्री ठाकुर के पास एक व्यक्ति जब आता था तो श्री ठाकुर उसी एक व्यक्ति से डील करते थे। उस एक व्यक्ति की जो समस्या है, उस एक व्यक्ति का जो जीवन का दर्द है, उसको दूर करने की श्री ठाकुर कोशिश करते थे। सत्संग एज ए ऑर्गेनाइजेशन अगर कहूँ, ये कोई प्लानिंग करके नहीं है। 1 से 2 लोगों की ज़रूरतें जैसी होती रहे, उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरतें हुई उस तरह से इसका प्रसारण होने लगा। आज अगर मैं कहूँ तो सत्संग इज ए बिग फैमिली, जिसके गार्जियन या लिविंग गाइड कह सकते हैं वो हैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। और आज करोड़ों फैमिली उस एक आदर्श के तले अपने घर परिवार या अपने जो भी जीविका का साधन है उसको पालन करते हुए चल रहे हैं। देवघर के प्रवेश द्वार जसीडीह में स्थित पगला बाबा आश्रम श्री बाबा के भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय है। काफी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालुओं का तांता सालों भर लगा रहता है। बाबा श्री कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हीं के प्रेम में वो अपने आप को पागल बोलते थे और वो बोलते थे कि हर व्यक्ति पागल है। कोई धन के लोभ में पागल है, कोई पुत्र के लोभ में पागल है। इसलिए वो बोला करते थे कि हर व्यक्ति यहाँ पे पागल है। और बाबा के
नाम से जो 6 आश्रम है सभी जगह निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। जसीडीह में बाबा 20 फरवरी 1967 को आए थे, तभी से लगातार अखंड कीर्तन जारी है और अभी 108 वर्ष तक लगातार जारी रहेगा। ये पगला बाबा आश्रम है जो राधे कृष्ण मंदिर के नाम से है और यहाँ राधे जी का आशीर्वाद है। हम सभी भक्त या जिनको इनके प्रति आस्था है, बाबा भोले के प्रति आस्था है। यहाँ मौजूद दूसरा अनूठा स्थान है रामकृष्ण मिशन विद्यालय। रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ की स्थापना 1922 में हुई थी। यह स्कूल अपनी लगातार उल्लेखनीय शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए पूरे देश में जाना जाता है। यह रामकृष्ण मिशन का सबसे पुराना शैक्षणिक संस्थान है और स्वामी विवेकानंद के कुछ शिष्यों ने इसका दौरा किया था, इसलिए वर्षों से इसके विकास के पीछे कई आध्यात्मिक हस्तियों का आशीर्वाद और प्रेरणा भी शामिल है। यह स्कूल अपनी लगातार उल्लेखनीय शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए पूरे देश में जाना जाता है। प्रतिवर्ष देवघर के पावन नगरी में लाखों की संख्या में सैलानी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। कोई अपने हृदय में शिव के एक झलक की आकांक्षा लिए आता है तो कोई जीवन रूपी जटिल प्रश्न के उत्तर की तलाश में यहाँ पहुँचता है। यहाँ मौजूद धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थल विविधता के अनोखे सार में समाहित है। इतनी विविधताओं के बावजूद यह जिला हर मुसाफिर को अपने आलिंगन में आश्रय प्रदान करता है। देवघर अध्यात्म की भूमि है, उसके साथ ही साथ संत और महात्माओं की भूमि है। झारखंड के सबसे विकसित जिलों में से एक है और हर साल लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त भगवान के दर्शन को पहुँचते हैं। कई ऐसे भी हैं जो ज़िंदगी की मायने इस शहर में आकर तलाशते हैं। आने वाले वक्त में अगर यहाँ के मौजूदा संसाधन का सही रूप से इस्तेमाल किया जाए तो पूरे देश भर में सबसे विकसित शहर के रूप में देवघर उभर सकता है।